नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र के कस्बा छपरौली में। कस्बा भी और विधानसभा भी ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानी जाती है। इस बार जब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र में, तो 2014-2019 में जो राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा इस लोकसभा क्षेत्र में, क्या इस बार वो सिलसिला टूटने वाला है और इस बार छपरौली विधानसभा क्षेत्र के लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे हम। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो इस बार आप किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? जयंत चौधरी को देंगे। मुद्दा भाई, मुद्दा ये बताओ। मुद्दा 1.5-2 महीने पहले तक आप लोग यहाँ भाजपा को पानी पी का कोस रहे थे। अब भाजपा से आप लोगों का गठबंधन हो गया, तो अब अचानक से मानस कैसे बदल गया आपका? यही गठबंधन आपको रास कैसे आ रहा? भाई जयंत चौधरी के साथ हैं यहाँ तो सभी। हाँ, जहाँ भी वे जाएंगे सब उसी के साथ जाएंगे। हाँ, ये है बात। जयंत चौधरी से इतना लगाव क्यों है आप लोगों का? ये तो पहले से ही है। चौधरी चरण सिंह के आगे से ही लगा हुआ है, फिर चौधरी अजीत सिंह, अब जो जयंत चौधरी। हाँ, तो उसी परंपरा को आप मजबूत करना चाहते हैं, उसी परिवार को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। ईमानदारी से सब अपना कर रहे। हाँ, 1.5-2 महीने पहले तक गठबंधन था ताऊ जी समाजवादी पार्टी से, अब गठबंधन होगा भारतीय जनता पार्टी से। नफा होने जा रहा है कि नुकसान होने जा रहा है इस नए गठबंधन से? फायदा होना चाहिए इनमें तो भाई। उसकी गैल ही रहेंगे तो लोग, और क्या होता है। चौधरी जो फैसला कर ले स्वीकार। हाँ, वो स्वीकार है। हाँ, तो जो कर लगा वो स्वीकार है। क्या कहोगे ताऊ जी? नहीं बताओ तो, मन क्या, नाम क्या है आपका? महिपाल है। तो ताऊ जी, क्या मन है इस बार? मन तो ये है, हम तो ऐसे परिवार की गैल है, कोई भी हो जाए बस। ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं आता भाई। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? कहना तो नहीं चाहेंगे, हम तो अंधे समर्थक हैं। नफा नुकसान बाद में देखेंगे। चौधरी साहब की गैल रहेंगे पहले, और फिर भी पेमेंट सेमेंट भी कुछ 30-40% आया। और पेमेंट की हमारी मांग थी, हमारी उम्मीद है, हमारे भाव हुए हैं, उनमें कुछ वृद्धि हो जाएगी चौधरी साहब के कारण। आगे चल गए उम्मीद ला रहे, और आगे भविष्य में पता लगेगा हमारे लिए भला बुरा क्या होगा। पर सरकार ठीक है तो बस चौधरी साहब वहाँ पहुँच गए, हम उनके पीछे। बस यही बात है हमारे लिए तो सबसे बड़ी। तो अगर जयंत चौधरी को एक बार बगल रख दे गठबंधन से, तो बीजेपी कितना पसंद आती है फिर आपको? बीजेपी तो फिर कम आवे जी। किसान को तो काम भारत में करया सारा, पर हमारे लिया किसानों के लिए नहीं करया। थोड़ा खरिया, हमें थोड़ा दी खरिया। हाँ, और चौधरी साहब के पीछे हार जो वे 14 बार 2 बार हार भी लिए, और दुख है हमें इस बात का। इनके भगवान चाहेगा तो सब एक हो गए, इनका जीतेगा। आप लोगों की निजी इच्छा तो ये थी कि भाई जयंत चौधरी खुद यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे, और उतारा उन्होंने राजकुमार सांगवान जी को। हाँ जी, हाँ, उनकी साथ हैं राजकुमार सागवान की। पर हमारी इच्छा यह थी कि बहू लड़ो चाहे चौधरी साहब लड़ो, और खुश रहते। पर उन्होंने जो चुन दिया और जो स्वीकार कर दिया वही मंजूर है। किसी किस्म का अड़ेस नहीं रहा बस। और इस तक हम कुछ कहते नहीं। जो गांव समाज में आपसी तकरार थी लोगों में, दो पार्टियों में बट के बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल में, वो वाकई खत्म होगी क्या? वाकई ख़त्म है बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री है यूपी का, इससे मुख्यमंत्री हमें कोई बढ़िया मिलेगा नहीं कभी भी। हम इसको गठबंधन ना होता जब भी बढ़िया ही मान रहे थे बहुत, क्योंकि हमें किसान को इसने बिजली दिन में भी दे रखी। इससे बड़ा काम भर लिया और कोई नहीं करा उन्होंने। सबसे बड़ा काम है, और हमारी समझ में आ रहा है मुख्यमंत्री हम इसके मिल गए
इनके गैल पूरा साथ देंगे, भी हमारा साथ दे रहे, हम उनका साथ देंगे। हाँ, वो हम जुड़े हुए, हमारा नेता है जयंत चौधरी, हमेशा से हम इसके मजदूर किसान हैं, हम इसके गैल जुड़े हुए हैं, अच्छा काम करेंगे। और हमारे यूपी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री नंबर 1 हमें कभी नहीं मिला। सबसे बड़ा काम किसान का ये करा ने, हमें दिन में बिजली दी, न बिजली खर्च होती हमारी ज़्यादा है, पानी जितना चाहो उतना बरत लें हम, बाकी बंद कर दें लाइट को। और भाई हमें कीड़े कांटे का डर नहीं रहता, हमें रात को नहीं जाना, कुछ नहीं, दिन दिन में हमारा काम हो जा। अच्छी पार्टी अच्छा काम कर रही, और ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहते हम। जो कर रही है बढ़िया कर रही है, हिंदू के साथ में बहुत ही बढ़िया कर रही है, रहना चाहिए, चलना चाहिए इन्हें भी। तो कहने के लिए मुद्दे खत्म हो गए क्या आप लोगों के पास में? अगर गठबंधन ना बनता तो फिर तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ सुनने के लिए मिलती शायद। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ नहीं, देखो ठीक कह रहे हैं आप भी। जो है इसमें गठबंधन अगर नहीं होता तो बहुत कुछ सुनने को मिलता, खैर आपको। लेकिन जो है ये जो गठबंधन हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। और हमारी जो मतलब जो है खास करके यहाँ से ये जो छपरौली विधानसभा की जो सीट है, इस पे जो भाईचारा जो कायम हुआ, हम उससे बेहद गदगद हैं। और ये गठबंधन ये जयंत जी ने जो गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी से, उससे एक मैसेज भी गया हमारे जो मतलब जहाँ किसान, ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो सभी बिरादरी में हैं, सब खुश हैं। और भारी बहुमत से राजकुमार सांगवान जी को विजयी बनाया जाएगा। इतनी भारी जीत होगी कि इतनी भारी जीत शायद है आज तक इस सीट पे भी ना हुई हो, पहले भी इतनी भारी जीत राजकुमार सांगवान जी की होगी। और इससे पहले 2 योजना चली गई लोकसभा की, हमारे जयंत जी जो हैं वो गलत पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन कर रखा था, इसलिए यहाँ मतलब थोड़ी टूट फूट थी। अब जो है जयंत जी ने बहुत ही अच्छी सोच समझ के साथ में फैसला लिया, और बहुत ही अच्छी सोच समझ से उन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन किया उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे चौधरी जयंत जी को भी, और हमारे जो किसान हैं किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए हम जयंत जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल आप छपरौली में और बागपत लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं अब? माहौल सब ठीक है जी। माहौल अब जो है भाजपा साथ आ गई तो माहौल कुछ रहा ही नहीं। एक तो पक्ष विपक्ष एक हो गया सब, तो आरएलडी का ही है जो कुछ भी है, तो आरएलडी का नल है यहाँ, तो आरएलडी वोट देंगे सब। तो ऐसा तो है नहीं कि नया गठबंधन बन गया तो किसानों की समस्याएं सारी सुलझ गई। अब जब आप लोग वोट देंगे तो मन में कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान आप लोग चाहेंगे? तो हम तो गठबंधन को वोट देंगे, चौधरी अजीत सिंह को वोट देंगे, चौधरी जयंत को देंगे। इसी परिवार को हम वोट देते आए, इसी परिवार को फिर वोट देंगे। जहाँ भी हो जाएगा उसके साथ रहेगी, या जाट बिरादरी। छपरौली के किसान की समस्या क्या क्या है जिन्हें आप चाहते हैं कि भाई जिनका समाधान हो? समाधान तो किसान की तो समस्या इनते निपटे ना निपटी आज लो जो है। इबका उन्होंने कहा घंटे का 400 पार कर देंगे, मोदी कहे 400 पार कर देंगे एमपी को, उनने कहा 400 पार कर देंगे हम घंटे को। इब देखो आगे की होगा, वो 400 पार हो या वो 400 पार हो। उम्मीद है कोई सी भी 400 पार, वो कह रहे भाई सीटें 400 पार, ये कह रहे हैं भाव 400 पार, उम्मीद है हो जाएंगे पार। हाँ खेबरा हो भी जा दोनों ही, उम्मीद ही तो करी जा। हाँ दोनों का जो है उम्मीद तो करें हो जाएगा, बस 400 पार दोनों हो जाएंगे। बस 400 पार हमारा, हमें भी शांति सी हो जाएगी और उन्हें भी शांति हो जाएगी। बड़ी उम्मीद आप लोगों की है, सीटें 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे हैं गन्ने का भाव 400 पार हो जाएगा। 400 पार हम तो आमतौर आरटी की गैल है, जयंत जी की गैल है, चौधरी के परिवार की गैल है। हमें तो यू गन्ने का भाव दबा दो और मारता यू ही पार है सब कुछ। हाँ यही खुशी है हमें, जयंत जी के साथ रहते आए और रहेंगे भी, आगे भी बच्चे भी हम भी। हाँ मारता है क्यों आप भाई? पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा भाई
टूट है, आरएलडी का जो पक्का वो बेस वोट माना जाता था उसमें भी इस बार सारा कुनबा इकट्ठा हो रहा क्या? हाँ कुनबा हो रहा पूरा जम कर सब एक साथ जय चौधरी का स्वागत करेंगे और उसके वोट देंगे। आगे मतलब ये इनके दन्नू के मन मिलेंगे, कुछ किसानों का करें अथवा धन्यवाद। अन्य वो अपने करूँ राज्य, हम अपने करूँ राज्य। गाँव की समस्या यहाँ रात दिन की है। गाय यहाँ पकड़ के यहाँ लोग को जा और फिर वह सांझ को 8 बजे फिर निकल जा। भैया समस्या तो घनी है हमारे किसान के साथ। जख्म हो जा पाऊँ मैं, तार लग जा, वह गाय भी चिर जा भलकन भाग दौड़ में। और बा हम तो नू चाह अब ये मिलजुल के किसानों की सुविधा कर दें और बस धन्य धन्य है बस। भारतीय जनता पार्टी का जैसा कामकाज रहा पिछले 10 साल में, अब लग रहा कि जयंत चौधरी के 20 साल की ना ठावे है हमारे आगे। हमें दर्द है उसका, हमें दर्द है उस बात का। और हमें रात दिन में तो काम करके हमें रात को ड्यूटी दे के हमें आवे घर में सो जा 11-12 बजे पीछे हमें वे खेत खा जा तड़की जा कलर हुआ पावे। कटी फसल भी मतलब उजड़ी पावे, लैंडा निकल जा 60-70 गाँव एक खेत में को निकल जाओ गेहूँ के में को फिर बैल भी नहीं पाती। यह समस्या बहुत है। और भाई हम दोनों कहें जय चौधरी ने जो फैसला ले लिया वो बढ़िया ले लिया। और जो कुछ करेंगे ये मिलजुल के किसानों के साथ वो बढ़िया ही करेंगे और घटिया से करेंगे नहीं। बस ये कहेंगे। उम्मीद कायम है चौधरी से। चौधरी से क्या है, दन्नू मोदी जी से भी है, चौधरी साहब से भी है। ये दन्नू मिलेंगे जी भी तो कुछ काम करेंगे। अब नहीं जी, और बस दन्नू मिल के चलो बढ़िया भाग है ये किसानों का। भाई इनका मतलब सहयोग सा करना और काम तो धंधा तो हम ही करी जा। बस ये धन्य ही धन्य है बात। क्या कहोगे भाई जी, इस नए गठबंधन को? ताऊ जी तो कह रहे हैं पिछले 10 साल कि ना पूछो, फिर कहने को बहुत कुछ है। हम तो दूर से चौधरी के साथ रहे और चौधरी के साथ रहेंगे। और चौधरी साहब ने बहुत ही बढ़िया कर दिया, अपना गठबंधन कर लिया। कुछ न कुछ लाभ ही होगा किसानों को, नुकसान तो होना नहीं। छपरौली या बागपत में मुकाबला ही नहीं मान रहे फिर? नहीं, मुकाबला क्या होता, मुकाबला तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो पहले भी चौधरी गया, फिर भी चौधरी गया लेंगे, चौधरी को ही वोट मिलेंगे। 14 और 19 में तो कुछ और ही लिखा गया फिर यहाँ। हाँ, फिर जब तो कुछ दिखा ही गया था, जब तो चौधरी साहब भी कहीं बगल थे, दूसरी जगह पार्टी में थे और बिछड़ी हुई वो हो रहा था मामला, खंड मिंड हो रहा था सब रंगा। और ये गठबंधन हो रहा और ये तो सारे चौधरी की गैलरी रहेंगे और पहले भी रहते आए। तो दोस्त क्या नाम है आपका? जी कुलदीप खोकर। कुलदीप खोकर साहब, 14 में 19 में जो रचा लिखा आप लोगों ने, इस बार स्लेट पूछ के नया इतिहास लिखोगे कुछ? नया इतिहास लिखेंगे हुए। जो पहले 10 साल हो गया वो तो बात पुरानी हो गई। अब का एनडीए के साथ में गठबंधन है तो जो हमारे डॉक्टर सांगवान जी है उन्हें भारी मतों से जिताऊंगे। और जी बस यही है। युवाओं के बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे। अग्निवीर भी उसमें था, जयंत चौधरी ने पंचायतें भी की उसको लेकर जगह जगह। तो अब लग रहा कि समस्याओं का समाधान होगा जब जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा होंगे। हाँ जी, अग्निवीर का भी समस्या का समाधान होगा जब जैन जी एनडीए के साथ में आ गए तो ऊपर बड़े लेवल पे बड़े नेताओं की बात होगी। और हमें उम्मीद है कि अग्निवीर में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। और जैसा अब क्या कहा कि गन्ना 400 पार, तो इसका भी उम्मीद है कि गन्ने का भाव भी बढ़ेगा। और जो ये गायें फिर है यहाँ खेतों में, इनका भी समाधान होगा। वैसे 1-2 समस्याएं हैं और तो सभी का समाधान योगी जी ने कर ही दिया यहाँ। हाँ जी, तो 1-2 समस्या छोट मोट है, गन्ने का पेमेंट का है मुद्दा और गाय का है, बस और 2 मुद्दे हैं यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा नहीं है जी। कुछ और लोग पहुंचे हैं, जरा करते हैं चर्चा। ताऊ जी क्या नाम है? रणवीर सिंह, कहाँ से हैं आप? छपरौली से। नया गठबंधन बना तो क्या नया माहौल उपज रहा है इस बार छपरौली विधानसभा और बागपत लोकसभा में? नहीं, बहुत ही अच्छा गठबंधन है क्योंकि जो निर्णय हम
हमारे चौधरी जयंत हैं, और जो ये निर्णय लिया वो उससे हम सब सहमत हैं, और बहुत ही अच्छा इसके परिणाम आएंगे। ऐसे परिणाम आएंगे, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। हम सब जो छिटक रहे थे अब सब एक हो गए, हम सब भाई एक जगह आ गए, एक पटल पर आ गए, और एक संदेश यहाँ से जाएगा पूरे प्रदेश में। मैं देश की तो नहीं बात करता, ऐतिहासिक वो जीत यहाँ से होगी पूरे प्रदेश में, ऐसी जीत और जगह से नहीं होगी। तो दल तो मिल गए, दिल भी मिल गए क्या ताऊ जी? क्या नाम है आपका? सब कुछ ही मिल गया जी, सब कुछ। श्याम सिंह है, सब कुछ मिल गया, दिल भी मिल गए, तन भी मिल गए, धन भी मिल गया, सब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। तो वो जीत जिसका इंतजार आपने 14 में देखा, फिर 19 में देखा, अब 24 में मिलने जा रही। हाँ, 24 में तो ठीक होगा काम, 24 में ठीक होगा काम, सुक्का खत्म। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ के होगा, ये जितनी पश्चिम की सीट है सारी ठीक रहेंगी, 25-26 सीट है, ये सारी ठीक रहेंगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी एक हो गए, लेकिन अगर गठबंधन ना होता तो फिर क्या परिणाम आते पश्चिम से? यदि गठबंधन ना होता तो भी श्योर जीत थी इस बार। कोई ऐसी बात, पहले भी जीत थी, हराए गए थे, जानबूझकर हराए गए थे। जो ये वोट होती हैं बाहर से, जो वोट आती हैं प्रशासन के, वो हाथ में होती हैं, और 5-7 हज़ार की इधर उधर करके बड़ौत की हम जीत रहे थे, वो हराई गई। बागपत हम जीत रहे थे, मुजफ्फरनगर हम जीत रहे थे, तो जीती हुई हराई थी। क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जिसका शासन प्रशासन होता है, तो उसके हाथ में कमान होती है सारी। पहले भी हम जीत रहे थे। तो और रहा पहले गठबंधन, जो पहले अखिलेश से था, मैं उस पर भी प्रकाश डाल दूं। यदि वो सही नियत से चलता, यानी सिंबल हमारे और कैंडिडेट उनके, कहाँ की अच्छी बात थी। हमने कहा जब सिंबल हमारे हैं तो कैंडिडेट भी हमारे होंगे, तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से उसमें आपस में जो है खटास पैदा हुआ, भाई जब सिंबल हमारा है और उस सिंबल में हमारे पे एक माफिया को या एक ऐसे कैंडिडेट को आप देंगे जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल इतिहास जो है क्रिमिनल है, तो वो तो हमारे ऊपर लगागा ना, वो लड़के के ऊपर आएगा कि लड़के से जीते आई हो। तो ऐसी गतिविधि को लेकर और ये सारी की सारी जो देन हुई, जो चौधरी जयंत ने निर्णय लिया, उससे फिर पूरे किसान, पूरे लोग, पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी के लोग सहमत हुए कि अच्छा निर्णय है जो इन्होंने निर्णय ले लिया, उस निर्णय के साथ हम वोट करें। और आज उसी का परिणाम है, हर जगह सभी बिरादरी के लोग, वो किसी भी बिरादरी का हो, अपने अपने समुदाय में सब वोट मांगने का काम कर रहे। अरे करो, ये कह रहे भाई ये हमारा पीछे जैसा जिनका कमल था, वो ये कह रहे कि हमारा नल हो गया, अब हमारा ये नल हो गया। तो अखिलेश यादव ने तो इस नए गठबंधन के वजूद में आने के बाद कहा 7 बड़े के 2। अब वो क्या है, क्या बोल लेंगे, बड़ा बोलने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, या ऊंची बात करने से कोई ऊंचा आदमी नहीं होता। बड़ा और ऊंचा आदमी वो होता है जो अपनी नीची बात रखे, अपनी सरलता और शालीनता की बात करे, वो ऊंचा आदमी होता है। मैं बड़ी बड़ी बात करूँ, आसमान तोड़ देंगे, ये रोड तोड़ देंगे, ये वो कर देंगे, कहाँ का तुक है ये। चौधरी जयंत सिंह एक भी बात कही आप उनके मुंह से ऐसी नहीं सुनी होगी आज तक कि किसी भी प्रकार की जो है अभद्र बात हो। बड़ी शालीनता होती है, और नेता और लीडर वही होता है जो जमीन से जुड़ी हुई बात करे, सब जो है सबका साथ और सबके विकास की बात करे। तो अंकल जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, वाकई दल मिल गए, दिल भी मिल गए क्या? हाँ जी, पक्का दिल भी और दल भी खूब मिल गए, और बसपा और सपा 0 पे पिटेगी, 0 पे पिटेगी, कोई ने वोट नहीं मिलेगी। हैं? यहाँ मुकाबला मान रहे बागपत में किसी से नहीं, शुभ नाम बताया आप? सुने सब, कोई सी भी पार्टी, सपा हो, बसपा हो या कोई भी हो, उनकी 0 है, और सारी की सारी वोटें इसकी हैं। ऐसी ज़बरदस्त जीत होगी कि ऐसी अभी हुई नहीं होगी यूपी में, होने की नहीं। ऐसा इलेक्शन है जैसा पहले कभी चरण सिंह चौधरी साहब के सामने हुआ करता। ये है। कहना चाह रहे कुछ? जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लिया
इसमें ये जो किसान का जो मुद्दा है हमारे यहाँ, सबसे मेन मुद्दा है पशु और पेमेंट करने का। जो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो भी निर्णय किया था, जो घोषणा की थी पेमेंट की कि हम 15 दिन में 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, उन्होंने अपने वादे पूरे किए। 14 दिन में उन्होंने पेमेंट, 15 दिन में उन्होंने पेमेंट कराया, लेकिन वो सरकारी जो मिल हैं अपने अंडर में जो है उनके कराए, और बहुत से मिल प्राइवेट हैं वे भी दे रहे। लेकिन हमारा जो क्षेत्र का मलकपुर जो चीनी मिल है, इस पे अंकुश नहीं लगा पाया कोई भी आज तक। और एक पशु वाला मुद्दा, ये दो मुद्दे अगर इन लोगों के इनका समाधान हो जाए, जैसे पशु और एक मलकपुर चीनी मिल, इन लोगों की कोई समस्या नहीं है। बिजली बड़ी अच्छी आ रही है, दिन दिन में बिजली आ रही है। अब क्या है, पहले बिजली आवे थी रात में 2 घंटे 3 घंटे, पूरी रात किसान जागता था, पूरी रात खेत में जागता था, और जो है 3 घंटे 2.5 घंटे बिजली आती थी। अब जो है रात को इन्होंने क्या करा, किसान जो है अब आराम से सो रहे, कोई दिक्कत नहीं किसान को। सिर्फ पहले बिजली के लिए जागते थे, आज पशु के लिए जागते हैं, खेत में अपने बैठ के पहरा देते हैं पशुओं का, खेत बर्बाद हो गए। हमारे आदरणीय योगी जी ने गौशाला का जो जगह जगह निर्माण करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो है क्या होता है, हम किसान लोग जो है पशु को उसमें छोड़ के आते नहीं। उससे पहले पशु हमें मतलब हमारे खेत में मिले हो, वहाँ से तुरंत निकाल दिया जा। तो कहने का मतलब हमारा यही है, इन लोगों को आजकल कोई समस्या नहीं है, किसान को समस्या सिर्फ ये 2 हैं। अगर इनका समाधान हो जा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और पार्टी कोई है ही नहीं, भाजपा और जो है लोकदल, इसके सामने तो कोई पार्टी टिकने वाली है ही नहीं। वो तो मुझे मतलब जो है मैं पहले भी बताया था कि इनका मतलब जो है कोई है ही नहीं, मतलब ये टक्कर पे भारी बहुमत से जीत होगी। तो जैसा माना जाता है छपरौली गढ़ है राष्ट्रीय लोकदल का, वैसा ही कुछ माहौल यहाँ फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वास्तव में 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वही बताओगे कि छपरौली में ईवीएम में किस पार्टी का बटन कितना दबेगा।